हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेवल 1 के क्वेश्चंस को। तो ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज, दैट इज द मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, तो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो वॉल्यूम जो है वो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। ये एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव है, ठीक है ना। तो डेंसिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो जो है वो इंटेंसिव होता है। तो डेंसिटी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आपका डेंसिटी हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी जहाँ भी डेल लग जाए वहाँ पे समझ लेना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ अमंग द फॉलोइंग इज आर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन सी होगी, देखो डेल्टा जी लगा एक्सटेंसिव है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी चेंज एक्सटेंसिव है। तो सभी में डेल्टा लगा मतलब ये कैसी हैं आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो ऑल ऑफ दी अबव। आउट ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, फिर इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इंटरनल एनर्जी विच इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आपका देखो जरा, ठीक है, ये कैसी होती है हमारी मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, किसके इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट टुवर्ड मास, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आपका देखो टेम्परेचर आता है, यस। देखो जो हमारा पी वी इक्वल टू एन आर टी है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो आपका जो है ये वॉल्यूम और एन ये एक्सटेंसिव है, बाकी ये प्रेशर इंटेंसिव है, आर इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव, ठीक है, और विस्कोसिटी इंटेंसिव, ठीक है, और डेंसिटी इंटेंसिव, सरफेस टेंशन इंटेंसिव, सरफेस एरिया एक्सटेंसिव है, ठीक है ना। सरफेस एरिया एक्सटेंसिव है और सरफेस टेंशन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट जो है वो इंटेंसिव है। फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर रिलेटेड है मतलब इंटेंसिव, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव बाय डेल्टा ई एक्सटेंसिव है, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी सब इंटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन मतलब जो आपका डेल ई, ठीक है, जो कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो है उनको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। डेल्टा एच, ठीक है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ठीक है ना। तो वो हमारा जो है वो, या हम इनिशियल फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड करते हैं वो हमारे जो है वो स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तो जहाँ भी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है, वर्क नहीं है। वर्क जो है, वर्क एंड हीट, वर्क और हीट ये दोनों जो है वो कैसे हैं, दैट इज द पाथ फंक्शन, ठीक है। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ये पाथ पे डिपेंडेंट है ना। तो वर्क जो है वो हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है,
ये सॉलिड है, हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ठीक है। ये सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ये लिक्विड है, गैस है, वैक्यूम, ओके। ये सॉलिड है। तो जनरली जो है हम सिस्टम में लेते हैं ना, तो जनरली हम जो है वो लिक्विड या गैस के लिए जो है वो हम देखते हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है वो फिट बैठेगा, राइट। ये लिक्विड और गैस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबल चेंज दिखा सकते हो, सॉलिड में चेंज नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, ओके। अगला देखते हैं, प्रिडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। तो फ्री एनर्जी तो आपका दोनों होती हैं, ये एक्सटेंसिव, मोस्टली एक्सटेंसिव होती है, लेकिन ये इंटेंसिव भी होती है, ठीक है। ये इंटेंसिव भी होती है, एक्सटेंसिव भी होती है, दोनों होती है। क्रिटिकल डेंसिटी कैसी है, इंटेंसिव। विस्कोसिटी कैसी है, इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैसी है, इंटेंसिव, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव। काइनेटिक एनर्जी ये एक्सटेंसिव है, 1/2 mv², ये एक्सटेंसिव है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंटेंसिव। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटेंसिव, ठीक है ना। और pH, इंटेंसिव, राइट। तो आपकी जो है एक्सटेंसिव में, ये एक्सटेंसिव है 4 नंबर की, बाकी इंटेंसिव होगी तो 8 प्रॉपर्टीज टोटल इंटेंसिव है, ठीक है ना। फ्री एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों में आ जाती है, मतलब फ्री एनर्जी इंटेंसिव भी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अ बेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क कंटेंट सम आइस क्यूब, दस द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना। तो थर्मस फ्लास्क है तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, नो। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, नो। वर्क ऑब्टेन्ड इज मिनिमम, नो, नन, ठीक है। इसमें वर्क जो है वो मैक्सिमम वर्क जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क होता है। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, नो। ये बहुत स्लाइटली, प्रेशर टेम्परेचर में बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ा सा स्मॉल चेंज होता है प्रेशर टेम्परेचर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो इरिवर्सिबल हो जाता है ज़्यादा चेंज होने पे। इट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, नो। मल्टीपल स्टेप में धीरे धीरे बढ़ती है, मल्टीपल स्टेप में चलता है, राइट। तो नन आ जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, इंटरनल प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस। तो 0 होता है, नो। इन्फिनाइट होता है, नो। कैलकुलेटेड बाय PV = nRT, यस। तो PV = nRT से जो है हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। विच वन इज अ स्टेट फंक्शन। तो हीट सप्लाइड इज कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड जो है वो क्या होती है हमारी, CP, ठीक है। और ये हमारी जो है वो स्टेट फंक्शन है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारा जो है वो CV, ये डेल्टा E होता है और ये डेल्टा H होता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो डेल्टा H, डेल्टा E और ये एंथैल्पी, ये डेल्टा H, तो ये सभी हो जाएंगे स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। द वर्क डन बाय अ वेटलेस पिस्टन इज कॉजिंग एन एक्सटर्नल प्रेशर एक्सपेंशन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द अपोजिंग प्रेशर इज वेरिएबल। तो अपोजिंग प्रेशर जो है वो वेरिएबल होता है, तो फिर यहाँ पे ये इंटीग्रल वाला पार्ट जो है वो लगता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लगेगा, ठीक है ना। जब प्रेशर जो है वो कैसा हो, वेरिएबल हो, प्रेशर जो है वो वेरिएबल नहीं होता तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है। आगे देखते हैं, इफ़ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन इन अ क्लोज रूम, देन रूम जो है वो हीट हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद, इन विच केस बॉडीज बिकम हॉट ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस। तो मैकेनिकल रबिंग हैंड, तो बॉडी हॉट हो जाएगी। टू व्हीकल कोलाइड होते तो मैकेनिकल जो है हीट लॉस होगी। एरोप्लेन क्रैशेस से मैकेनिकल हीट, स्लाइडिंग लेग्स ऑन रूफ सरफेस, यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी लॉस होती है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यहाँ नहीं होता, ठीक है ना। तो 4 जो है वो इन जगह पे हो जाता है, तो 4 5वां नंबर नहीं है, राइट। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, pH एंड EMF सेल। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, ठीक है ना। आपका एंट्रोपी एक्सटेंसिव है और pH इंटेंसिव है और EMF जो है वो एक्सटेंसिव है।
तो आपका जो है वो 1, 3 and 4, ठीक है, ये हो जाएगा 1, 3 and 4, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी यूज टू डिटरमाइन द हीट चेंज, यस। हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यस, ठीक है ना। तो हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, स्टेट फंक्शन मतलब ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हुज वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो स्टेट फंक्शन जो है वो हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, राइट। तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया। अ कप ऑफ टी प्लेस्ड इन द रूम इवेंचुअली एक्वायर रूम टेम्परेचर बाय लूजिंग हीट, द प्रोसेस मे बी कंसिडर्ड क्लोज टू साइक्लिक प्रोसेस, नो। रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, नन। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क बिहेव एज स्टेट फंक्शन। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, डायरेक्ट ही याद करना है, ठीक है ना। बाकी जगह वर्क जो है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क जो है वो आपका स्टेट फंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। When a gas is compressed adiabatically and reversibly, the final temperature is, तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो हायर देन द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हीट वो एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होती है, रिवर्सिबली तो हायर देन द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं, Q इक्वल टू -W, नॉट ट्रू फॉर, ठीक है। कहाँ पे ट्रू नहीं होगा, तो देखो जरा, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, तो टैक याद रखना, टैक मतलब ये टैक मतलब थर्मल, तो ये आइसोथर्मल में डेल्टा E 0, ठीक है ना। आइसोथर्मल डेल्टा E 0, एडियाबेटिक Q जो है वो 0, और कोरिक आइसोकोरिक W 0, ठीक है। ओके, तो अब देखो ज़रा, Q इक्वल टू -W इज़ नॉट यूज, तो डेल Q अगर 0 हो गया, ठीक है ना, तो फिर Q इक्वल टू -W जो है वो नहीं हो सकता। Q इक्वल टू -W कब हो सकता है, जब डेल्टा E 0 हो। तो आइसोथर्मल में तो ये हो सकता है, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं हो सकता, नॉट ट्रू। साइक्लिक प्रोसेस में हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा E जो है वो 0 हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा E जो है वो 0 हो जाता है, तो Q इक्वल टू -W हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम a pressure of 2 atmosphere to 10 atmosphere, the value of delta E and QR, ठीक है, डेल्टा E की वैल्यू चाहिए। तो देखो जरा, वर्क जो है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल उसका -2.303 nRT log P1/P2, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल। तो W इक्वल टू -2.303, एन की वैल्यू कितनी है भाई, कितने मोल है एन, कंप्रेस 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। टी जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, ओके। और प्रेशर जो है वो 2 atm, ठीक है, और 10 atm कंप्रेस्ड हुआ, ठीक है ना। तो कंप्रेस्ड 2 atm टू 10 atm, तो मतलब P1 ये है और P2 ये है, और द वैल्यू ऑफ डेल्टा E आपको जो है वो चाहिए है 1 मोल, मोल जो है वो 1 है, तो इंटू 1, R की वैल्यू 2, ये कैलोरी होती है, ठीक है ना। T जो है वो 300 केल्विन, और लॉग P1 जो है वो कितना है 2, ये 10, ठीक है ना। तो ये 5, तो ये 0.2, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 10 की पावर -1, ओके। तो W जो है वो आ जाएगा -2.303 × 2 × 300 log
2 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो ज़रा, W इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लो भाई, चलो 2.303 इंटू 2 इंटू 300, ठीक है ना, इतना आया। तो -1381.8 इंटू, ठीक है, और ये log 2, ठीक है, log 2, ठीक है, और प्लस log 10 की पावर -1, ठीक है ना। तो W ये -1381.8, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ठीक है, और ये -1, तो -1 इसको माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा 0.7 समथिंग मान लो। तो 0.7 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो -1381.8, ठीक है, इंटू -1 -0.7 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इंटू 0.7, तो आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो गया 976.26, ठीक है, और ये कैलोरी आ जाएगा। तो 976, ठीक है, प्लस का जो है वो कैलोरी आ जाएगा। और आगे क्या, और आगे हाँ डेल्टा ई निकालना है और क्यू निकालना है। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है, Q प्लस W, ठीक है, और फिर ये आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा ई तो 0 होता है, तो डेल्टा ई तो हमारा जो है वो 0 है, और Q जो है वो हो जाएगा -W। तो Q जो है वो W कितना है 976.26, तो डेल्टा ई 0 एंड 976 तो 0, और इतना कैलोरी, मतलब आपका ऑप्शन 1 जो है यही नियरेस्ट है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो ही जाता है वो, ठीक है ना। तो इतना जो है वो आपका करेक्ट है, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।